हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है मैकेनिज्म और क्रियाविधि। उसमें भी जो चैप्टर आपका मैकेनिज्म और क्रियाविधि का चल रहा था उसका मैं इस लेक्चर में आज ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, तो अच्छे से ध्यान से देखें और समझें, है ना। आज जितना भी आप पढ़ाई किए हो उस सारे का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। मैकेनिज्म क्रियाविधि जो चैप्टर चल रहा था उसका मैं आज इस लेक्चर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ये ऑप्शनल सहित है, आप अगर जो पढ़े होंगे वो बताएंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका और समझते हैं, है ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका चैप्टर का है देखा जाता है। फर्स्ट में क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो सबसे पहले देता है H2O, NH3, C2H5OH और SO2। SO3 दे दिया गया है, C2H5OH और NH3 और H2O। आप लोग बताओ कि इसमें कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि C2H5 क्या है, नाभिक स्नेही। ये भी क्या है, नाभिक स्नेही। ये भी क्या, नाभिक स्नेही। ये आपका आंसर सही होगा, SO3। जैसा कि निम्नलिखित में कौन नाभिक स्नेही है। दूसरा क्वेश्चन देखें, पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखें आप। निम्नलिखित में कौन नाभिक स्नेही है। तो NO2 प्लस चार्ज, NO2 माइनस चार्ज, ACX2 या DCH3। इसमें देखो कि कौन नाभिक स्नेही है। दूसरा में आपका होता है B ऑप्शन, NO2 माइनस। तो नाभिक स्नेही तो माइनस वाले ही होते हैं, या लोन पेयर हो चाहे उसके पास इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाता है क्या, नाभिक स्नेही। तो कहता है निम्नलिखित में ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएंगे। इसमें कौन नाभिक स्नेही है। तो ये सब नाभिक स्नेही, प्लस वाले तो हो जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। तो निम्नलिखित में सबसे अस्थायी मुक्त मूलक कौन है। सबसे स्थायी मुक्त मूलक के बारे में बोलता है। तो हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि अस्थायी मूलक वो होगा जो 2 डिग्री बनाएगा। 2 डिग्री बनाने का मतलब समझो इसको क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे है तो एक कौन सा डिग्री, 1 डिग्री मुक्त मूलक है। ये भी क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री मुक्त मूलक। ये क्या है, 1 डिग्री। ये है क्या है, 2 डिग्री। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको बता दें कि बेंजीन वाला जो होता है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा अस्थायी मुक्त मूलक बनाता है। इसको अब देख लो। अगर 4 का क्वेश्चन देखो तो अभिक्रिया CH3 को होल थ्राइस Br, CH3 को होल थ्राइस OH आता है। कहता है कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सील अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया है, या हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है इसको देखेंगे। तो जैसा कि इस अभिक्रिया में बता रहा है रिएक्शन में कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यहाँ से बना टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या किया, ब्रोमीन को भी स्थापित करके क्या बना दिया, OH। इसका आंसर हो सकता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 4 का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 4 का आपका जा सकता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 5 का क्वेश्चन देखे। 5 कहता है सल्फोनियम आयन जो SO3H+ दिया गया है, एक कौन सा नाभिक स्नेही है, कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कि मुक्त मूलक है, या कार्बोनियम आयन। बहुत सारे बच्चे क्या मारेंगे, कार्बोनियम आयन का है कि प्लस दिया गया। अरे बच्चों, कार्बोनियम आयन केवल कार्बन पर रहता है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है इसका। 5 का क्वेश्चन क्या बोले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि प्लस चार्ज है। बहुत सारे बच्चे इसमें मान रहेंगे कार्बोनियम आयन। कोई बच्चे नाभिक स्नेही मारेंगे। अरे नाभिक स्नेही कैसे होगा, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखो 6 क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अभिक्रिया जो RX दिया गया है और OH आपका जो रिएक्शन दिया गया है ना, ये रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, या नाभिक स्नेही ऑक्सील है, या मुक्त मूलक है, या विलोपन है। ये आपको देख को बताओ क्या होना चाहिए। चलो 6 का क्वेश्चन का आंसर इसमें बताना है कि नाभिक स्नेही है या नाभिक स्नेही ऑक्सील। देखो 2 है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, नाभिक स्नेही ऑक्सील है। तो दोनों में से कौन हो सकता है। तो नाभिक स्नेही इसमें होगा
आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया चलेगा। कैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है बाबू का है कि यहाँ एक्स है, एक जगह पे यहाँ OH आ गया, यानी कि एक्स को हटा करके OH आ गया, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया। इस तरीका से आप लिख सकते हो। और इसमें देखो CH3 प्लस CH2 ये क्या कार्बोनियम आयन है कि कार्बन आयन या कार्बोनियम आयन या मुक्त मूलक या धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन क्या है, इसको जल्दी से फटाफट बताओ। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज हो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन, है ना। जो बच्चा अगर पिछला लेक्चर पढ़ा होगा ना, मेरा पिछला लेक्चर थ्योरी का लेक्चर पढ़ा होगा, ये सब बातें फटाफट जवाब दे सकता है। अगर नहीं पढ़ा है तो अगर उसको पढ़ लेते तो बढ़िया से बन सकता है आपका। ये 12th के बोर्ड में आपका पूछता है, अगर इस पे प्लस चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ देखो 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन नाभिक स्नेही नहीं है, चलो कौन नाभिक स्नेही नहीं है, 8 का बात है, 8 का कौन नाभिक स्नेही नहीं है। अरे नाभिक स्नेही माइनस वाले होते हैं, तो ए भी है, ए भी है, ए भी है, तो नहीं कौन है, तो BF3 नहीं है। तो आगे आपका 9 क्वेश्चन कहता है ना बाबू कि मेथेन का क्लोरीनीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होता है, मेथेन का क्लोरीनीकरण किस क्रिया विधि द्वारा होता है, तो लिखोगे मुक्त मूलक। क्या लिखोगे, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक किस क्रिया विधि द्वारा होगा, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा। अगर दिखेगा नहीं तो आवाज से भी पकड़ सकते हो कि मेथेन का क्लोरीनीकरण, मेथेन का जो क्लोरीनीकरण है किस अभिक्रिया द्वारा होता है, क्रिया विधि द्वारा, तो लिखना मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होता है, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर NaOH विलयन के साथ कराने पर Cl बंधन का कौन सा विखंडन होता है, जल्दी से फटाफट जवाब दो। क्या उसका बंधन होता है, तो देखना है विषमांश विखंडन होता है। विषमांश, कौन सा विखंडन, विषमांश विखंडन होता है। अगर Cl और Cl का अगर बंधन को तोड़ेगा तो कौन सा बंधन द्वारा होता है, विषमांश विखंडन द्वारा। अगर 11 क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कार्बोनियम आयन के कार्बन परमाणु में 3 प्रसंकरित ऑर्बिटल होते हैं, कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो sp2 कौन से ऑर्बिटल, sp2 कौन से ऑर्बिटल, sp2 होते हैं। चलो बताओ तो कार्बोनियम आयन में sp2 होता है तो कार्बन आयन में क्या होगा, फटाफट जवाब दो। 4 का क्यों, आपका जो 12th है कार्बन आयन ए होता है आपका sp3 क्या होता है, sp3। अगर प्रसंकरित अगर कार्बन आयन यानी कि ऋण आयन की बात करें, कार्बन आयन का जिससे माइनस चार्ज रहता है sp2, इस पे आप इस पे हो कार्बोनियम आयन, जैसे कार्बोनियम आयन यानी कि प्लस चार्ज है तो आपको sp2 हो जाएगा। कार्बन आयन अगर माइनस चार्ज है तो आपका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछता भी है। इसलिए 12 क्वेश्चन हो, 13 क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। कहता है नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस चार्ज कौन सा विकर्मक है, फटाफट जवाब दो। कौन सा विकर्मक है, तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों है, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, तो इसको लिखोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। चलो BCl3 एक क्या है, कौन सा विकर्मक है, 14 क्वेश्चन बताएंगे। BCl3 कौन सा अभिकर्मक है, जल्दी से बताओ। BCl3 कौन सा विकर्मक है, ये है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन सा है, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसका नाम होता है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। नंबर भी जब BCl3 क्या है, एक उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। चलो 15 का क्वेश्चन का फटाफट जवाब दो। फॉर्मिक अम्ल की अम्लीय शक्ति एस्टिक अम्ल से क्या होती है, एस्टिक अम्ल से क्या होती है बाबू, जल्दी से फटाक से बताओ। तो क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक। एस्टिक अम्ल से क्या होती है, अधिक होती है। कैसा है, अधिक होती है। अगला देखो 16 क्वेश्चन, बेंजीन का ब्रोमनीकरण कौन सा प्रतिस्थापन क्रिया है। चलो 16 का जवाब फटाक से दो।
बेंजीन का ब्रोमीकरण कौन सी अभिक्रिया है? बेंजीन का ब्रोमीकरण कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? जल्दी से जवाब देना इसका। तो इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया माना जाता है। 16 में देखा जाए तो बेंजीन का ब्रोमीकरण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा पूरा करते हैं। 16 क्वेश्चन, एथिलीन और ब्रोमीन के बीच इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती है। कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती है? इसके द्वारा आप समझेंगे इसको। योगशील कौन सी अभिक्रिया होती है? एथिलीन और ब्रोमीन के बीच इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से अभिक्रिया? तो योगशील अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो योगशील अभिक्रिया होती है। अगर आपको ब्लैक वाला आपका दिख नहीं रहा है तो बोर्ड में उससे आप लोग लिख सकते हैं। एथिलीन और ब्रोमीन के बीच इलेक्ट्रॉन स्नेही योगशील अभिक्रिया होती है। अगला कहता है ना कि एस्टल्डिहाइड को एशियन हाइड्रोसाइनाइड के से संयोग करने पर कौन सी अभिक्रिया कराई जाती है? तो अगला देखेंगे। अब देखो क्या कहता है, एस्टल्डिहाइड को एशियन से संयोग कौन सी योगशील अभिक्रिया होती है? तो नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया इसको लिखा जाएगा। 18 देखें, नाभिक स्नेही इसको बोलते हैं कि एस्टल्डिहाइड को एशियन से संयोग नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अगर इसको फटाफट लिख लो। जो बच्चा अगर इसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं, अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा से इसको बना सकते हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि अभी सब लोग बच्चे इसको लिख लिए होंगे, है ना। सभी बच्चे इसको लिख लिए होंगे। अगर कार्बोमेकेनिज्म का जो चैप्टर चल रहा है उसको ये आपका ऑब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव 18 ऑब्जेक्टिव लिखाया गया है ना। इसको आप बढ़िया से याद कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। और जो बच्चा अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं, आप बना सकते हो आसानी से, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।